खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर, काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू SST साइंस आज आपको अपनी किताब कुरान एंड फिजिक्स का एक चैप्टर खुराक को महफूज करने के तरीके में से थोड़ा सा हिस्सा बयान करूंगा। 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का इसमें क्या मददखल है खुराक को महफूज करने में, फिर इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। इसको बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करूंगा। जब जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, अजीज़े मिस्र यानी मिस्र का जो बादशाह था, इसी दौरान उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गाय हैं और 7 दुबली पतली गाय हैं। वो दुबली पतली 7 गायें 7 मोटी गायों को खा गई हैं और वो दुबली पतली ही है। इसी तरह उसने देखा 7 सब्ज खोशे हैं और 7 सूखे खोशे हैं। 7 सूखे खोशे 7 सब्ज खोशों को खा गए हैं और वो सूखे के सूखे ही है। यह ख्वाब देखकर अजीज मिस्र बहुत परेशान हुआ। उसने अपने लोगों को बुलाया, अपने रियाया को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, काहनों को बुलाया, अपने सरदारों को बुलाया और अपने परेशानी का हाल और अपना ख्वाब बताया और कहने लगा अगर आप में से कोई काबिलियत रखता है तो मुझे इसकी ताबीर बताओ। एक आदमी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में रह चुका था और रिहा होके बादशाह के पास आया, तो उस आदमी ने बादशाह को बताया कि कैद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, अगर आप उनको बुलाएं तो वो आपके ख्वाब की ताबीर कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की। कुरान की आयत सूरत यूसुफ 47 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़ाला तज़रऊना सबा सनीना दाबन फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुंबुलिही। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुतवातर या हस्बे मामूल जैसे तुम काश्तकारी करते हो, 7 साल तक ऐसे ही काश्तकारी करते रहोगे। फिर तुम जो खेत काटो तो तमाम गल्ले को उनके खोशों में छोड़ देना, मां सिवाय उन कलील गल्ले के जिनको तुम खाओ। कुरान करीम की इस आयत करीमा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया है और बादशाह के ख्वाब की ताबीर भी बताई है कि 7 साल तक तुम जितनी फसल उगा सकते हो उगाओ, फिर इसको महफूज कर लो, क्योंकि अगले 7 साल कहत के हैं, उसमें कोई फसल पैदा नहीं होगी। तो बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो ये बात है जो उसने अपने ख्वाब की ताबीर करवाई है उस पर यकीन किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही बादशाह बना दिया। जैसा मैंने शेर में कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
जब कोई इतनी नेकी करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, तो फिर इंसान को अल्लाह ताला कैद खाने से निकाल के बादशाह बना देता है। ये वाकया हमें यह भी बताता है कि अगर कोई अहले इल्म हो और वो अपने इल्म का प्रचार भी करे और अपनी काबिलियत शो करे, तो फिर उसको मकाम तो मिलेगा और उसका एहतराम भी किया जाएगा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का एहतराम किया गया। यह इल्म की वजह से ही हुआ। और इसके साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़राई टेक्नोलॉजी भी बताई। लोगों ने पूछा होगा कौन कौन सी फसलें उगानी है, कैसे उगानी है, कितनी उगानी है, तो यह तरीकाकार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया। और जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गंदम को उनके खोशों में रखना, ये जो गंदम को उनके खोशों में रखना है, यह है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बाद में यह तरीकाकार जदीद सूरत हाल इख्तियार करके 1857 में लुई पास्चर ने इसके बारे में मजीद बताया है। और आजकल अगर आप देखें तो जरूरत के लिए गवर्नमेंट की माइशत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जखीरा अंदोजी सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बोरियों में गंदम बंद करके गवर्नमेंट के जो वल्ले हैं, गंदम रखी हुई है, अगर कोई आफत आए तो ये गंदम इस्तेमाल हो सकती। तो गवर्नमेंट जखीरा महफूज कर सकती है अपनी अवाम के लिए, ये कुरान से साबित है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर भी रही है। जदीद तरीन तरीके जो खुराक को महफूज करने के हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन है, फर्मेंटेशन है, कैनिंग है, पेस्चराइजेशन है, ये तरीके जदीद तरीन तरीके हैं। फर्ज किया ये इन तरीकों को थोड़ा सा वजाहत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फूड को प्रिजर्व करने में फ्रिज का क्या अमल दखल है। तो इसी चैप्टर 18 में आइसोटोप्स का इस्तेमाल है। तो हम देखते हैं सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स पैदा करती हैं। जब ये तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम से टकराते हैं तो ये हाइड्रोजन और कार्बन 14 का आइसोटोप पैदा करती हैं। और ये कार्बन 14 ऑक्सीजन से मिलके रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जज़ब करते हैं। हम भी पौधे खाते हैं, जैसे मूली, गाजर वगैरह सब्जियां हम खा लेते हैं। तो ये C14 यानी रेडियो आइसोटोप जो कार्बन का है, ये पौधों के जज़ब करने के साथ साथ हमें कुछ और भी इल्म देता है। C14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। जिंदा और मुर्दा पौधों में C14 की एक्टिविटी का मुवाजना करके इसकी उम्र का तयन किया जा सकता है। यानी हम पौधों की उम्र का तयन कर सकते हैं, पत्थरों का, किसी भी इस कायनात में मौजूद साइंसदान किसी भी चीज की उम्र का तयन रेडियोइसोटोप के इस्तेमाल से कर सकते हैं। और यह भी मालूम किया जा सकता है, यह फिजिक्स का इल्म हमें बताता है कि कौन सी चीज कितनी देर तक महफूज रह सकती है। जैसे रेफ्रिजरेशन है तो फ्रिज में चीजें रखना, महफूज करना, फिजिक्स के साइंसदानों ने फ्रिज बनाई है ना। और कैनिंग जैसे फलों को, सब्जियों को महफूज करने के तरीके हैं। अचार की मिसाल लीजिए, जैसे मैंगो, अचार के अंदर मैंगो, चिली, लेमन, ऑयल, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह शामिल करते हैं तो देर तक महफूज रहता है। कुछ ऐसी भी पैकिंग है जैसे मेडिसन की टेबलेट बना के या कैप्सूल में भर के फिर उसको मजीद पत्तों में बंद करके और फिर उसे डब्बों में बंद करके, और मिल्क जो है या जूस वगैरह जो है इनके ऊपर अल्फा बीटा गैमा
शों का स्प्रे जो मुनासिब है, जो साइंसदान बेहतर जानते हैं, कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन और ये जदीद तरीके खुराक को महफूज करने के, डब्बों के ऊपर जो स्प्रे करते हैं, फसलों को स्प्रे करते हैं तो फसलें कीड़ों से महफूज रहते हैं, बैक्टीरिया से महफूज रहते हैं। तो बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया से महफूज करने के लिए ये साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये सारे के सारे, अगर आपने फर्मेंटेशन को गौर से पढ़ना है तो आप बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 17 जाके देखें, वो आपको पता चल जाएगा। और फिजिक्स का जो इल्म है, इसमें अल्फा बीटा गैमा शों का इस्तेमाल है, रेडियोइसोटोप्स का इस्तेमाल है जो ज़राअत में है, और बहुत सारे अमराज में भी रेडियोइसोटोप्स का इस्तेमाल है, और खुराक को महफूज करने में भी रेडियोइसोटोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, रेडिएशन है। तो ये जो अल्फा बीटा गैमा शुआएं हैं, ये जदीद तरीन तरीके हैं जिससे हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। तो रेडिएशन, अल्फा बीटा गैमा शुआएं, ये खुराक को महफूज करने में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी मदद से खुराक को महफूज किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा इल्म फिजिक्स जो है, ये महफूज करने के तरीके जो हमें दिए हैं, जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं खुराक को महफूज करने के लिए, तो फिजिक्स के साइंसदानों ने बनाई हैं। और साइंस के जितने भी उलूम हैं ये कुरान से हासिल किए गए हैं। आपको चाहिए कि आप कुरान को पढ़ें, उसके समझें और उसकी तफासीर को पढ़ें और कुरान पे गौर करें। जब आप कुरान को समझ से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे और इस पे गौर करेंगे तो आपको तमाम उलूम कुरान से मिलेंगे। क्योंकि कुरान में है, सूरह यूसुफ 111 की आयत, व तफसील कुल्ल शैन, इसमें हर चीज की वजाहत है। तो कुरान को पढ़ो। और सूरत नहल 89 में भी है, व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैन, और हमने आपकी तरफ इस किताब यानी कुरान को नाजिल किया है, इसमें हर चीज का रोशन बयान है, यानी हर चीज का जिक्र है। तो कुरान को पढ़े ना, कुरान को समझें। आप तो सिर्फ नेकी के लिए पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ें 30 नेकियां मिल जाएंगी। और कुरान हिदायत की किताब है, इसमें रहनुमाई है, जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके मौजूद हैं। तो कुरान से इल्म हासिल कीजिए, इसमें तमाम उलूम मौजूद हैं, दुनियादारी के भी हैं, साइंटिफिक भी हैं, खुराक महफूज करने के भी हैं, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें खुराक को महफूज करने के तरीके बताए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कुरान की बात बताई है। आप सवाब की नीयत से दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर मैंने कोई गलती की है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आने वाले वक्त में बेहतर इल्म पेश कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।